जयपुर में 12 दिन पहले हुई 27 साल के महेश मीणा की सुगंधित मौत अब रिश्ते, भरोसे और कथित साजिश की ऐसी कहानी बन गई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिस रिश्ते को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, उसी रिश्ते में अब पत्नी पर पति की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा है। यही नहीं, आरोपी पत्नी अपने पति की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार तक गई और घर लौटकर अनजान बनकर रोती रही, बिलखती रही। लेकिन अब सामने आया सीसीटीवी फुटेज और एक कथित वीडियो ने जहरीले राज उगल दिए। दरअसल 5 अगस्त की सुबह महेश अपनी पत्नी कविता को दवाई दिलवाने बाइक से निकला था। बंगलुरु के बैराज से दवाई लेने के बाद दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार को चिंता होने लगी। करीब 5 बजे महेश के छोटे भाई मनीष ने भाभी कविता को फोन किया। फोन कविता ने उठाया और जल्द घर पहुंचने की बात कही, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा फोन आया जिसने पूरे परिवार को हिला के रख दिया। कविता ने मनीष को बताया कि महेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वह विश्वकर्मा इलाके में 14 नंबर पुलिया के पास आकर उसे ले जाए। मनीष अपनी बहन संतोष के साथ मौके पर पहुंचा तो महेश सड़क के किनारे बेसुध पड़ा हुआ था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में परिवार को कविता ने बताया कि श्याम नगर के 200 फीट चौराहे के पास महेश की तबीयत अचानक बिगड़ी, वह बेहोश हो गया तो कविता ने बाइक खुद चलाने की बात कही। कविता के मुताबिक उसने महेश को बाइक पर संभाल कर रखा और जब वह रास्ते में निढाल हो गया तो 14 नंबर पुलिया के पास सड़क किनारे लेटा दिया गया। लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा को यह कहानी हजम नहीं हो रही थी। बेटे की मौत को सामान्य मानने के बजाय पिता ने अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर खुद घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, जिसकी भनक उन्होंने कविता को नहीं लगने दी और यही इस कहानी ने नया मोड़ दे दिया। पिता का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर कविता के बताए घटनाक्रम से अलग नजर आई है। आरोप है कि महेश को कविता अकेले बाइक पर नहीं ला रही थी, बल्कि 2 बाइकों पर 3 युवक उसके साथ दिखाई दे रहे थे। पिता के मुताबिक एक बाइक पर कविता और एक लड़का बैठा हुआ है, बल्कि दूसरी बाइक पे 3 लड़के, बीच में उनका लड़का, आगे बाइक चलाने वाला लड़का कोई और था और पीछे बैठा हुआ कोई और था। सीसीटीवी से मिले सुरागों के आधार पर जब इन युवकों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो कथित तौर पर गणेश, अजय मीणा और गोलू प्रजापति के नाम सामने आए। पिता का आरोप है कि इन सभी ने मिलकर महेश की हत्या की साजिश रची और कथित तौर पर जहर दिया। बेटे की मौत के 12 दिन बाद पिता ने 16 अगस्त को विश्वकर्मा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने मृतक की पत्नी कविता, उसके कथित बॉयफ्रेंड गणेश और उसके 2 परिचित अजय मीणा और गोलू प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाए गए। मृतक के भाई गगन मीणा ने बताया कि 12 नवंबर 2024 को महेश की शादी कविता से हुई थी। बच्चेदानी में सूजन के चलते डॉक्टर से देसी दवाई लेती थी, लेकिन घटना वाले दिन डॉक्टर के पास जाने के बजाय कविता अपने पीहर चलेगी। उसके बाद महेश की सुगंधित मौत होगी और पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन पति की मौत के बाद भी कविता का चाल चलन कुछ अलग ही नजर आ रहा था। परिजनों उनको संदेह था। उसके बाद अन्य परिजनों ने कविता को भी महेश की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार भेजा। उनके पीछे उन्होंने घटना स्थल के सारे सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाल लिए और उन सीसीटीवी फोटोज को देखकर कोई बात और ही सामने आ रही थी, जिसमें से एक गणेश नाम का शख्स है जो इस केस की सबसे अहम कड़ी था। तौर पर गणेश के साथ करीब 9 साल से अवैध संबंध थे। इस कविता शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इतना ही नहीं, आरोप है कि कविता 1-2 बार गणेश के साथ ससुराल छोड़कर भी आई है, लेकिन पति बीच में रोड़ा बन रहा, जिसके रास्ते से हटाने की खौफनाक ये साजिश रची गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सब परिजनों ने कविता को दिखाया तो वो अनजान बनने लगी। वहीं सामने आए एक वीडियो में जब परिजन उससे महेश की सुगंधित मौत के बारे में पूछने लगे तो वो हंसने लगी। वीडियो में कविता यह भी बोलती सुनाई दे रही है, मैं फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। यही नहीं, एक अन्य वीडियो में कविता अपने बॉयफ्रेंड के साथ दोस्त को कॉल करके कहती है, बोलती है, कितना छुपोगे, पकड़ा तो वो भी जाएगा। यह दोनों कथित वीडियो परिजनों ने पुलिस को सौंपी है। मृतक की मां नत्था देवी का कहना है कि कविता ने अपने पति की मौत के बाद खुद को दुखी पत्नी के तौर पर पेश किया, यहाँ तक कि महेश की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार भी गई। घर में उसने रोने बिलखने का नाटक किया, लेकिन अब परिवार का आरोप कि यह सिर्फ एक दिखावा था। अब परिजन दोगले चेहरे वाली कलयुगी बहू कविता की सजा देने की मांग कर रही है। महेश की मौत के बाद परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और सभी अपनी टकटकी निगाहों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। महेश की तस्वीर देख के उनको न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इनके
इनके ऊपर जो है सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, या फांसी जहाँ इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि वो भोला भाला इंसान था जिसको इन्होंने जहर दे के, जूस में जहर दे के इन्होंने उसे मारा। डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि शुरुआती जांच में प्राकृतिक कारण मानते हुए मर्ग दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस को संदेह हुआ। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर परिजनों ने मृतक की पत्नी सहित 3 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संबंधित आरोपियों की हिरासत में ले लिया गया, लेकिन आरोपी के सामने आए कथित कबूलनामे के वीडियो की सत्यता, उसमें कही गई बातों का संदर्भ और कानूनी अहमियत पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। कोई सांप से कटवा देता है, कोई मार कर काट कर गैस सिलेंडर में छुपा देता है, कोई नीले ड्रम में कर देता है, कोई बिजली लगवा देता है, कोई सांप से कटवा देती है। युवा जो है वो शादी करते हुए भी डर रहे हैं कि हमें भी कहीं ये सूटकेस में पैक ना कर दे, तो इससे कड़े कदम उठाने चाहिए, जहाँ तो फांसी का प्रावधान। और इन आरोपियों को ये भी पता है कि ये काम कर भी दिया तो हम बचेंगे नहीं, जेल जाना हमारा सुनिश्चित है, पर फिर भी ये लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन बोर्ड में बताना जरूर, और हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, घंटी जरूर दबा देना। सत श्री अकाल जी।